नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्था ज्ञान में। दोस्तों, आज की यह वीडियो चंद्र ग्रहण के बारे में होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण कब से लग रहा है, इसका सूतकाल सामान्य होगा कि नहीं। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ग्रहण लगने की घटना को खास माना गया है। दोस्तों, फिर चाहे यह वैज्ञानिक दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो या ज्योतिषीय दृष्टि से हो। दोस्तों, विज्ञान में ग्रहण लगने की घटना को खगोलीय घटना माना गया है। दोस्तों, वहीं ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला है। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसे भारत में भी देखा जाएगा। दोस्तों, वहीं 2023 में लगने वाले सभी ग्रहण में यह चंद्र ग्रहण अकेला ऐसा ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कब लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। दोस्तों, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण रात 11:32 से शुरू होगा और 29 अक्टूबर सुबह 3:36 पर समाप्त होगा। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें चंद्र ग्रहण में सूतक मान्य होगा या नहीं, तो दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और इसका भारत पर प्रभाव भी पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए यह इसका सूतक भी मान्य होगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्वयं समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसलिए आपको चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से लेकर ग्रहण की अवधि तक सूतक का पालन करना होगा। दोस्तों, क्या है वो चंद्र ग्रहण के नियम, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। दोस्तों, जब पृथ्वी पर प्रकृति संवेदनशील स्थिति में होती है, दोस्तों ऐसी स्थिति में किसी अनहोनी की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए सूतक की अवधि को अशुभ माना जाता है और इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं सूतक काल से जुड़ी नियमों के बारे में। दोस्तों, पहला है गर्भवती महिला को सूतक और ग्रहण काल में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। दोस्तों, इस समय गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और तेज धार या नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। दोस्तों, दूसरा है सूतक के दौरान पके हुए भोजन को ग्रहण समाप्त होने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान भी खाना पीना वर्जित माना गया है। दोस्तों, तीसरा है घर पर तुलसी का पौधा हो तो इसे सूतक लगते ही स्पर्श करने से बचना चाहिए। और दोस्तों, सूतक काल में ना ही तुलसी की पूजा करें और ना ही जल डालें। और दोस्तों, आखिरी चौथा है सूतक काल में भगवान की प्रतिमा को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, यही कारण है कि सूतक काल लगते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, यह तो था सूतक काल लगते ही नियमों का पालन हमें क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं कहाँ कहाँ दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। दोस्तों, साल के अंतिम चंद्र ग्रहण को भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिका, दक्षिणी प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कब लगता है चंद्रमा को ग्रहण। दोस्तों, वैज्ञानिक की माने तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है, तो इसे अद्भुत खगोलीय घटना माना जाता है। लेकिन दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना अशुभ मानी जाती है और इसे
समुद्र मंथन की कथा और राहु केतु से जोड़ा जाता है। दोस्तों, इसलिए चंद्र ग्रहण लगने की घटना को धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण लगने के बाद हमें नियमों को तो पालन करना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों चंद्र ग्रहण लगने के बाद हमें दान दक्षिणा भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद करें इन चीज़ों का दान। दोस्तों, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दान जरूरी करना चाहिए। इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद आप चावल, दूध, शक्कर और चांदी की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें। दोस्तों, पहला है चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा है चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रहण से संबंधित मंत्रों का जाप करना फलदायी माना जाता है। दोस्तों, तीसरा है ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के समीप किसी मंदिर जाकर पूजा करें और घर पर भी पूजा करें। दोस्तों, चौथा है मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और आखिरी पांचवा है ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर पर खुशहाली आती है। और दोस्तों, बात करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रकार। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रकार। दोस्तों, पूर्ण चंद्र ग्रहण। दोस्तों, पूर्ण चंद्र ग्रहण ऐसी स्थिति में लगता है जब पृथ्वी की छाया संपूर्ण चंद्रमा की सतह पर पड़ती है। दोस्तों, दूसरा है आंशिक चंद्र ग्रहण। दोस्तों, आंशिक चंद्र ग्रहण है जब चंद्रमा को केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। दोस्तों, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा सतह से काट रहा हो और पृथ्वी की छाया चंद्रमा के उस भाग में काली दिखाई देती है। दोस्तों, जो कि पृथ्वी के निकट होती है। दोस्तों, आखिरी है पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण। दोस्तों, इस ग्रहण में पृथ्वी की छाया का कुछ बाहरी भाग चंद्रमा की सतह पर पड़ता है। दोस्तों, यह पूर्ण और आंशिक दोनों चंद्र ग्रहण से अलग होता है। आमतौर पर ऐसे ग्रहण को नंगी आंखों से देख पाना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे अशुभ माना जाता है और राहु केतु कथा के बारे में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।